चैट जीपीटी ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है। हाउ? चैट जीपीटी को लेके इसलिए इतना हल्ला मच रहा है क्योंकि इसमें आप कुछ भी पूछो, कुछ भी क्वेश्चन करो उससे, वो आपको एक्यूरेट आंसर देता है। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है विक्रांत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्स्टार विक्रांत। तो आज इस चैनल पे या फिर आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में एक ऐसी चीज़ आई है जो धीरे धीरे लोगों की जॉब्स को इफेक्ट करेगी या फिर जो लोगों की जॉब खा जाएगी। अब वो चीज़ क्या है? ओपन एआई या फिर आप कह सकते हैं चैट जीपीटी। अभी ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी क्या है और किस टाइप की जॉब्स पे ये इफेक्ट करेगी? तो ये इफेक्ट कर सकती है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप डेवलपर हैं, आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करते हैं, या फिर धीरे धीरे जो भी चीज़ें ऐड इसमें होती जा रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये कैसे लोगों की जॉब से अफेक्ट करेगी। तो उससे पहले समझ लें इसको बनाने वाली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओपन एआई। अब ओपन एआई मतलब क्या होता है? ओपन से कुछ चीज़ें प्रूव हो रही होंगी। ओपन मतलब सॉफ्टवेयर्स की लैंग्वेज है, या फिर इस लैंग्वेज में ओपन का मतलब खुला हुआ नहीं होता। इसमें ओपन का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक या फिर आप कह सकते हैं ओपन सोर्स। विंडोज़ एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। गूगल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके आप उसमें मैनुअली चेंजेस कर सकते हैं, कोड्स कर सकते हैं, उसमें मैनुअली अपने आप से चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो एआई, ओपन तो हो गया, समझ आ गया। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस मतलब तो सबको पता है कि आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, सबके अंदर एक इंटेलिजेंस होती है। सबकॉन्शियस माइंड में एक इंटेलिजेंस होती है, प्रैक्टिकली एक इंटेलिजेंस होती है जो हम देख करते हैं, चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अब आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप ओरिजिनली प्रूव नहीं कर सकते या फिर उसकी ओरिजिनलिटी पे प्रूव नहीं कर सकती कि हाँ ये चीज़ असली है। तो आर्टिफिशियल मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो असली नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सच में नहीं है, जो सच में आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि है कि नहीं। वो मैनुअली वर्क करती है अपने हिसाब से, आपके हिसाब से वर्क करती है, आप जिस तरीके से उसका परफॉर्म कराना चाहेंगे और उससे जो रिजल्ट आएंगे वो उसके अपने रिजल्ट्स होंगे। चलो, तो ये उस कंपनी का नाम है ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। अभी चैट जीपीटी कौन है? कोई बंदा है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है या फिर कोई वेबसाइट है, क्या है? अब चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट आप बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लाइक सीरी आप एप्पल में यूज़ करते हैं या फिर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं। बॉट मतलब होता है रोबोट, समझ लो बॉट का मतलब, और चैट मतलब जो आप चैट करते हैं। एक आपकी जो चैट है वो आप एक रियल बंदे से नहीं कर रहे होते हैं, एक बॉट के थ्रू आप चैट कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं चैटबॉट। तो ओपन एआई का बनाया हुआ चैट जीपीटी भी एक चैटबॉट है। आप गूगल पे बोलते हैं ओके गूगल, वेदर पूछते हैं आप उससे, ओके गूगल करके टाइम पूछते हैं, वो आपको आंसर करता है। तो कुछ टाइम पहले तो ये चीज़ बहुत वाव फैक्टर था कि ये कैसे काम करता है या फिर ये कैसे होती है, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत कॉमन है क्योंकि आप अगर देखेंगे हर जगह कहीं ना कहीं आप एलेक्सा देख लो, सीरी देख लो, या फिर आप पहले हाइक यूज़ करते थे, उसमें एक नताशा आया करती थी, वो भी एक चैटबॉट थी जो आपके चीज़ों को आंसर करती है। इवन अब हर जगह कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसमें एक चैटबॉट बनाया जाता है जो मैनुअली आपकी चीज़ों को आंसर करता है। तो चैटबॉट जब इतनी कॉमन चीज़ है तो ये चैट जीपीटी इतनी हाइप क्यों मचा रही है? अब आप देखते हैं कि जो आंसर्स होते हैं, आप ओके गूगल या फिर सीरी से आंसर्स मांगते हैं, वो थोड़े से एक्यूरेट नहीं होते। आप उससे अगर ये कहेंगे कि मेरे स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन लिख दो, वो तो नहीं लिखेगा। आप कहेंगे मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसके लिए कोड्स लिख दो, तो वो नहीं लिखेगा क्योंकि वो कोड्स उसके पास नहीं है। या फिर आप उससे कह देंगे कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं कौन सी दवाई लूँ, तो उसे नहीं पता आपकी तबीयत कैसी है, वो परफॉर्म नहीं करेगा। बट चैट जीपीटी ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है। हाउ? चैट जीपीटी को लेके इसलिए इतना हल्ला मच रहा है क्योंकि इसमें आप कुछ भी पूछो, कुछ भी क्वेश्चन करो उससे, वो आपको एक्यूरेट आंसर देता है। आप उससे अपनी हेल्थ के बारे में पूछोगे, आप उससे ये पूछोगे कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, उसका टायर कैसे लगाया जाए, वो बता देगा। इवन आप कुछ भी अपने माइंड में क्वेश्चन बना लो, उसको पूछोगे, वो आंसर कर देगा। इसी वजह से इसको लेके इतना हल्ला हो रखा है। आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप किसी कंपनी के पास जाते हो, कहते हो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है और कोडिंग करनी है, लाइक आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप एक प्रोग्रामर ढूंढोगे, उसको अच्छी खासी फीस पे करोगे। बट आप चैट जीपीटी को कहोगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा इस वेबसाइट का, इस इमेज कैसे ऐड होगी, कोडिंग कैसे होगी, वो उसका आंसर करता है। अगर आप कहोगे कि मुझे अपने भाई के बर्थडे के लिए पोस्ट के लिए डिज़ाइंस दिखाओ, ग्राफिक डिज़ाइंस दिखाओ, वो आपको मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइंस दिखा देगा, आप उसमें से छांट सकते हो। तो
कहीं ना कहीं समझ सकते हो जो मैंने कहा था कि लोगों की जो जॉब्स जाएंगी वो किस वजह से जाएंगी कि लोग ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढना बंद कर देंगे, वेबसाइट डेवलपर ढूंढना बंद कर देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी एक टेस्टिंग फेज़ में है, या फिर आप कह सकते हैं बीटा फेज़ में है। इसका फुल्ली ग्रोन वेबसाइट या फिर ऐप इसकी लॉन्च नहीं करी गई है। इस स्टेज में भी ये बहुत सारी चीज़ों का बहुत एक्यूरेट आंसर देता है। इस वजह से इसको लेके बहुत ज़्यादा हल्ला हो रखा है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बट मेरा फर्ज ये था कि मैं आपको बताऊं कि चैट जीपीटी क्या होता है। अब क्वेश्चन इसकी चैट जीपीटी ये आंसर्स कहाँ से लेता है? एन आंसर इसकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये क्राउड सोर्सिंग से आपके आंसर्स उठाता है। लाइक मिलियंस ऑफ लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर सेम दिया है या फिर कॉमन दिया है, तो वो एक उसको कॉमन बना लेगा कि ये एक क्वेश्चन इन बंदे के लिए कॉमन ही क्वेश्चन है और इनको ये आंसर करना है। तो ये क्राउड सोर्सिंग, गूगल पे भी आपने देखा होगा कि वेदर कहाँ से बताता है, वेदर की उसके लिए सैटेलाइट्स होती हैं या फिर डेटा उठाता है। वो ट्रैफिक कहाँ से बताता है? ट्रैफिक बताता है कि एक रोड पे कितने सारे बंदे एक मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, उस सोर्स से वो ट्रैफिक को बता देता है। तो ऐसे ही ये भी एक क्राउड सोर्सिंग से डेटा उठाता है और उस डेटा साइंस को एनालाइज करके आपको आंसर करता है। लाइक बहुत सारे लोगों ने ये पूछा होगा कि अब मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, कैसे ठीक करें? तो 2000 लोगों ने आंसर दिया कि हाँ ऐसे ठीक करो, तो आपको भी उसी से मिला जुला आंसर मिलेगा। और हो सकता है, हो क्या सकता है, 99% वो आंसर सही ही होगा। अब बहुत सारे इसमें डेवलपर्स ऐसे हैं जो इसमें अपने कोड्स डालते हैं या फिर अपनी चीज़ें डालते हैं परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब आपको ये ओपन जीपीटी यूज़ कैसे करना है? आप गूगल पर जाकर सिर्फ लिख सकते हैं ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी, तो देखेंगे आपको कुछ लॉगिन करने के लिए आएगा और उस लॉगिन को करके आपको एक नॉर्मल जैसे आप चीज़ से चैट करते हैं वैसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप चैटिंग कर सकते हैं इसके साथ। फिलहाल का टाइम हो सकता है आपको कुछ एरर्स आएँ क्योंकि बहुत सारा लोड इस पर पड़ रहा है और इस वेबसाइट पे इतने सारे लोग एक साथ आ गए हैं इस पर इसके साथ चैट करने के लिए, और इसी वजह से थोड़ी सी स्लो चल रही है। तो ये था चैट जीपीटी। हालांकि चैट जीपीटी थ्योरी में अगर समझाया जाए तो बहुत बड़ा है, बट मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको सिर्फ सिंपल वे में समझा दूं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या फिर कॉम्प्लेक्स ना करूं कि इस कंपनी ने बनाया है, इस कोड्स पे वर्क करता है, ये थ्योरी है इसकी, प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है। सिर्फ मेरा काम था कि मार्केट में चीज़ें चल रही हैं आपको समझाना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाती है तो लोग नहीं देखते। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, गुड बाय।